नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन डिजिटल क्लासरूम के अंदर। अपन लेके आए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का वीआरवी चैप्टर। तो अपन वीआरवी एंड वीआरएफ अपन वीआरवी एंड वीआरएफ में इससे पिछले चैप्टर के अंदर ब्लॉक डायग्राम ऑफ वीआरवी एंड वीआरएफ के बारे में चर्चा की। वीआरवी क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सी गैसेज इसमें यूज आती है, इन सब के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। अब अपन अगले वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर अपन देखते हैं नॉर्मली रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑफ वीआरवी। दोस्तों, आपको वीआरवी का पूरा चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप उसके पूरे वीडियो कंटिन्यू देखोगे। वीआरवी के लगभग आपके 4 वीडियो या 5 पार्ट के अंदर पूरे वीडियो कवर हो पाएंगे वीआरवी आपका चैप्टर, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय में सबसे ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का यूज में लिया जा रहा है, या इन मशीनों का सबसे ज्यादा यूज में लिया जा रहा है मार्केट के अंदर। तो इस समय अपने आप को अपडेट करने के लिए वह हमेशा कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ नया सीखने के लिए इन वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत जरूरी है। इसलिए सभी वीडियो को कंटिन्यू देख के आप एक दो बार देखेंगे तो आपको वीआरवी चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑफ वीआरवी। दोस्तों, वीआरवी क्या होता है कि वीआरवी के अंदर आपके पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि एक आउटडोर यूनिट होता है और मल्टी इंडोर यूनिट होती है। इंडोर यूनिट्स 60 तक हो सकती है, वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। उसके अलावा आपके आउटडोर यूनिट एक होता है, उसके अंदर आपके कंप्रेसर होते हैं। कंप्रेसर होते हैं दोस्तों 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। कंप्रेसर क्या होता है आपके, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से भी अधिक हो सकता है। और इसके अंदर कंडेंसिंग यूनिट होता है, वो एक ही होता है और एक यूनिट के द्वारा ही जुड़े हुए रहते हैं। तो अपन बात करते हैं इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, पूरी स्टडी करते हैं इसको कैसी होती है। वैसे तो रेफ्रिजरेशन साइकिल आपके बहुत डिफिकल्ट होती है वीआरवी की, लेकिन अपन इसको शॉर्ट में करके समझते हैं। समझने के लिए अपन इसको इजी बना दिया हमने बहुत ही, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो उसी के क्रम में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं एक्यूमुलेटर के ऊपर। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली अपन देखते हैं एक्यूमुलेटर क्या होता है कि ये ऑपरेटर के आउटलेट के ऊपर लगा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ये ऑपरेटर से बाय चांस कभी लिक्विड आ जाता है, ये ऑपरेटर के ऊपर लोड नहीं रहता है, उस कंडीशन के अंदर लिक्विड आ जाते हैं, तो उन लिक्विड्स को, जो रेफ्रिजरेंट का लिक्विड होता है, उनको क्या करता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट करता है। आपके जो वीआरवी या वीआरएफ सिस्टम होता है उसके अंदर हमेशा स्क्रॉल कंप्रेसर या डिजिटल स्क्रॉल कंप्रेसर यूज में लिया जाता है। डिजिटल स्क्रॉल कंप्रेसर में आपके नॉर्मल कंप्रेसर हो सकता है और इनवर्टर कंप्रेसर हो सकते हैं। कौन कौन से डिजिटल जो स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं उनमें नॉर्मल कंप्रेसर्स हो सकते हैं या इन्वर्टर कंप्रेसर्स हो सकते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, आपके लिक्विड की पार्ट्स या कंप्रेसर के अंदर, चाहे वो XYZ कोई सा भी टाइप हो कंप्रेसर का, उसके अंदर आप देख सकते हो कि लिक्विड नहीं जाना चाहिए या लिक्विड नहीं जाता है। तो कंप्रेसर के अंदर लिक्विड जाने से रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, हमेशा एक्यूमुलेटर या सक्शन एक्यूमुलेटर का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, जो कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट जाता है उसको प्योरली करते हैं अपन। जैसे आपके देखेंगे रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इसके अंदर इनोवा, वो क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। बाकी जो आपके रहता है, ये क्या रहते हैं, इस प्रकार से बने हुए रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जहाँ से आपके लिक्विड है वो नीचे की तरफ रहता है और वेपर क्या होती है, ऊपर की तरफ रहती है, तो वो उठ के चली जाती है। अब इसकी अधिक स्टडी करने के लिए आपके पिछले वीडियो वीसी साइकिल से रिलेटेड जो वीडियोस थे वो आप देख सकते हो। उसके अंदर एक्यूमुलेटर आपको ऑयल सेपरेटर्स वो प्रॉपर स्टडी किए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं अपन दोनों कंप्रेसर्स की, जो नॉर्मल कंप्रेसर और इनवर्टर कंप्रेसर्स होता है। नॉर्मल कंप्रेसर क्या होता है दोस्तों, जो आपके एयर कंडीशनिंग होता है उनमें नॉर्मल कंप्रेसर आते हैं। जब आपके रिक्वायरमेंट होती है तो कंप्रेसर कंटिन्यू पूर्ण स्पीड के ऊपर, मतलब कंप्रेसर चलेगा तो केवल आपके 100% स्पीड के ऊपर, और नहीं चलेगा तो 0% स्पीड के ऊपर, मतलब ऑफ ही रहता है। नॉर्मली क्या रहता है, कंप्रेसर जब चलेगा तो 100% कंडीशन के अंदर ऑन के अंदर रहेगा, और अगर कंप्रेसर बंद है तो 0% मतलब ऑफ के अंदर रहता है, उसके अंदर कोई वर्किंग प्रोसेस नहीं होती है। और इन्वर्टर कंप्रेसर्स क्या होते हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर्स या बीएफडी के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी को अपन कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे अपन कंट्रोल करते हैं वैसे क्या होता है, इसकी स्पीड होती है वो वेरियस रहती है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे आपके कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड करेगा, उसके बाद में
डिस्चार्ज लाइन से निकलेगी और वो जाएगी आपके ऑयल सेपरेटर के अंदर। ऑयल सेपरेटर क्या करता है, जो कंप्रेसर है, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि इन्वर्टर एसी के अंदर पाइपिंग होती है, वो लगभग 150 मीटर तक, मतलब बहुत लंबी लेंथ होती है। तो जो ऑयल है वो अगर पाइपिंग में चला गया तो वापस कंप्रेसर के अंदर क्या होती है, लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है। तो लुब्रिकेंट की पूर्ति के लिए क्या करते हैं अपन कि जो ऑयल होता है, लुब्रिकेशन होता है, उसको ऑयल सेपरेटर के अंदर अलग करते हैं और उसको वापस कंप्रेसर के अंदर भेज देते हैं। बाकी जो प्योरली रेफ्रिजरेंट है उसको अपन आगे भेजते हैं। आगे भेजेंगे कहाँ पे, कंडेंसर के लिए। जैसे आपके कंडेंसर के अंदर उसी प्रकार से आपके नॉर्मल जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो गैस को कंप्रेस करके ऑयल सेपरेटर में भेजेगा, जो ऑयल की मात्रा है उसको वापस कंप्रेसर में भेज देते हैं और यहाँ से रेफ्रिजरेंट आपके कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर क्या होता है, नॉर्मली इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग के अंदर एक कंडेंसर ही होता है, कंडेंसर कोईल। उसके अंदर आपके एक फैन होते हैं, 2 या 3 फैन हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। इसके अंदर क्या होता है, आपके जो नॉर्मली आउटडोर यूनिट्स होते हैं वो 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है आपकी पोस्ट ड्राफ्ट और सेकंड होती है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। पोस्ट ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट 2 प्रकार के आपके इसके अंदर कंडेंसिंग यूनिट्स होते हैं। तो कंडेंसेशन की क्रिया के बाद में जो रेफ्रिजरेंट अपने को लिक्विड रूप में प्राप्त होता है, या हीट रिजेक्ट के बाद में जो रेफ्रिजरेंट प्राप्त होता है लिक्विड अवस्था में, उसको क्या करते हैं अपन आगे भेजते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आता है आपके इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व। इसको बोलते हैं अपन ईवी, इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व। इसके अंदर क्या होता है, चारों एक्सपेंशन वाल्व हो गए। जैसे मल्टी टाइप यूपरेटर हो गया, जैसे यूपरेटर फर्स्ट, यूपरेटर सेकंड, यूपरेटर थर्ड और यूपरेटर फोर्थ। ये क्या होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के यूपरेटर्स, मल्टी टाइप यूपरेटर हो गए, जिसके अंदर आपके रेफ्रिजरेंट रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपके ये एक्सपेंशन वाल्व्स होता है जो क्या करता है, आपके थर्मोस्टेट या सेंसर इंडोर यूनिट के अंदर लगे हुए रहते हैं। तो वहां से क्या रहता है कि इंडोर यूनिट्स के अंदर जो सेंसर होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, आपके माइक्रो प्रोसेसर से। वो किससे कनेक्ट रहता है, जो आपके सेंसर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट रहता है। जिससे आपको क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर जो थर्मोस्टेट्स होंगे, सेंसर होंगे, वो टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर सेंस करेंगे। जो आपका टेम्परेचर सेट है वो टेम्परेचर सेंस करने के बाद में माइक्रो प्रोसेसर को सूचना देंगे, या माइक्रो प्रोसेसर को सिंबल देंगे। उसके द्वारा क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर आपके एक्सपेंशन वाल्व, जो इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व है, उसको आगे सूचना देगा कि अभी रिक्वायरमेंट कम है या ज्यादा है। उसके अनुसार ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाला वो रेफ्रिजरेंट की मात्रा को कंट्रोल करता है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा को ये आपका लेता रहता है, ये ऑपरेटर को बेचता रहता है। अगर आपके ये ऑपरेटर को मात्रा बिल्कुल कम चाहिए या ज्यादा चाहिए तो वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा डिसाइड होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन कंप्रेसर की। तो यहाँ से क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाली इसको कम होती है तो ये माइक्रो प्रोसेसर उसी समय क्या करता है, कम्युनिकेशन केबल के द्वारा आउटडोर यूनिट के अंदर लगा हुआ रहता है आपके बीएफडी। क्या दोस्तों, बीएफडी की फुल फॉर्म होती है वेरियस फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। इसकी फुल फॉर्म्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप मीनिंग्स वगैरह वो देखना चाहते हो तो बीएफडी की फुल फॉर्म होती है वेरियस फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। ये क्या करता है, आपके नॉर्मली इन्वर्टर कंप्रेसर के लिए यूज लिया जाता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर की जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उसी प्रकार से ये क्या करता है, आपके इसकी कंट्रोल करता है। जैसे सपोज दैट मैं आपको उदाहरण देके एक बार समझाए या मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली अपने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में कितनी होती है, नॉर्मली 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको अपन कम या ज्यादा करते हैं। जैसे आप फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करोगे तो इसकी आरपीएम होती है, आरपीएम होती है रन पर मिनट। मोटर की होती है जो रन पर मिनट होता है आरपीएम। ये क्या होती है, आपके कंप्रेसर की, जो इन्वर्टर कंप्रेसर हो या कोई सा भी कंप्रेसर हो, उसकी 2500 से 3000 के लगभग रहती है इसकी आरपीएम। इसकी आरपीएम कितनी रहती है, 2500 से लेके 3000 के लगभग होती है। तो ये क्या करती है, आरपीएम को आपके इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे आप देखो कि मैं बात करूं, आरपीएम आपने इसमें बहुत ज्यादा कर दी तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, कंप्रेसर की स्पीड होगी वो, जैसे अपने एक मीटर के अंदर देखें
विड्रॉल करके, तो कंप्रेसर की स्पीड होगी वो इस प्रकार से बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल पे हो जाएगी। आप इसको यहाँ से और भी आगे बढ़ाना चाहो तो ये इस प्रकार से कंप्रेसर की स्पीड हो जाएगी। जैसे आपके सेकंड पार्ट में बात करें, फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी आपके कम हो गई, तो अब क्या होगा कि जो इन्वर्टर कंप्रेसर की स्पीड है वो आपके कम हो जाएगी। उसके बाद में जैसे मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी अपन ने और भी कम की, कि जैसे अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो कंप्रेसर की आरपीएम है वो और भी कम हो जाएगी, कंप्रेसर की आरपीएम और भी कम, और लास्ट जैसे अपन बात करें फ्रीक्वेंसी आपने उससे भी कम कर दी, तो कंप्रेसर की स्पीड क्या होती है आपके नॉर्मली बहुत ही लो हो जाएगी। इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है, जैसे जैसे आपके आरपीएम कम या ज्यादा होगी वैसे वैसे इसकी स्पीड इस प्रकार से वेरियस होती रहती है। ये लास्ट पोजीशन के अंदर रहता है जब कंप्रेसर बिल्कुल लोड भी रहता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता, कंटिन्यू रनिंग पोजीशन के अंदर रहता है, लेकिन और हाईएस्ट पोजीशन के अंदर फुल लोड के ऊपर जब कंप्रेसर चलता है। उसी प्रकार से जैसे इसका पावर कंजप्शन अपन याद करें तो इस प्रकार से इसका क्या रहता है, पावर कंजप्शन रहेगा। ये आपके पावर कंजप्शन का ग्राफ देखे अपन, तो जैसे जैसे पावर कंजप्शन स्पीड कम होती जाएगी वैसे वैसे पावर कंजप्शन कम होता जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे अपन ने देखा आरपीएम बढ़ती है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे आपके आरपीएम कम होती जाती है इसकी स्पीड भी कम होती जाती है और इसका पावर कंजप्शन भी, या आपका पावर कंजप्शन का इसका ग्राफ देख सकते हो। बाकी जो आपको ये डायग्राम है इन्वर्टर एसी का प्रोसेसिंग वो आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो डिस्प्ले के ऊपर भी इसी जो डायग्राम है इसके अंदर आपके जैसे जैसे आपके आरपीएम कम होता है वैसे वैसे इंडोर यूनिट्स की कूलिंग भी कम होती जाती है, और कूलिंग को वो क्या करता है मेंटेन करके चलता है। जो आपको कूलिंग रिक्वायरमेंट है आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो, इंडोर यूनिट्स है इसके अंदर आपके एयर है, एयर का फ्लो है, वो कूलिंग इफेक्ट भी धीरे धीरे जैसे जैसे आरपीएम कम होता जाता है वैसे वैसे क्या है उसकी कूलिंग इफेक्ट भी कम होती जाती है। इसी प्रकार से ये आपके इन्वर्टर कंप्रेसर्स काम करते हैं। तो आपके इसके अंदर आप देख सकते हो कि इन्वर्टर कंप्रेसर्स एक हो सकता है या दोनों भी इन्वर्टर कंप्रेसर हो सकते हैं, पर इसके अंदर दोनों नॉर्मल कंप्रेसर नहीं हो सकता, इसके अंदर एक कंप्रेसर इन्वर्टर एक नॉर्मल हो सकता है, या दोनों कंप्रेसर इन्वर्टर टाइप हो सकते हैं, जो इससे भी दो से भी अधिक कंप्रेसर वो सभी इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर्स हो सकते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा वीआरवी जो रेफ्रिजरेशन होती है और उसके बारे में अपन ने यहाँ पे स्टडी की। इन्वर्टर कंप्रेसर्स आप यूआरवी साइकिल के अंदर लगा के अगर नॉर्मली एयर कंडीशनिंग के तुलना में पावर कंजप्शन देखते हो तो इस प्रकार से इन्वर्टर जो प्रोसेसिंग होती है उसके द्वारा आप इसकी पावर कंजप्शन देखते हो तो 30 से 40% पावर कंजप्शन कम होता है इन्वर्टर कंप्रेसर के द्वारा आपके नॉर्मल कंप्रेसर से। मैं बात करूं नॉर्मल कंप्रेसर से इन्वर्टर कंप्रेसर का पावर कंजप्शन वर्किंग पावर कंजप्शन होता है वो 30 से 40% कम होता है जो पावर कंजप्शन रहता है। तो अपन ने इसके अंदर पढ़ा रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑफ वीआरवी एंड वीआरएफ। नेक्स्ट वीडियो आपके इसके वीआरवी के टाइप्स के बारे में आएगा कि वीआरवी के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वो 1 बाय 1 करके अपन इसके सभी टाइप्स पढ़ेंगे। तो आप अगला वीडियो भी देखना और इसके जो भी टाइप्स है कंटिन्यू वीडियो कवर देख के पूरा वीआरवी का चैप्टर कवर करना है दोस्तों, क्योंकि ये आपके इस समय में जो अभी टाइम चल रहा है उस टाइम के अंदर सबसे शानदार और नई टेक्नोलॉजी है। तो इस वीडियो को आपको कवर करना या वीआरवी के बारे में सीखना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है इससे वीआरवी से रिलेटेड या कुछ और चीज आपको समझनी है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। मैं सभी कमेंट्स या सभी दोस्तों के कमेंट्स कंटिन्यू देखता रहता हूँ और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर भी देता हूँ। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आप इसके बारे में सूचना पहुंचा सके। धन्यवाद दोस्तों।